हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास 19, जिसमें हम देखेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी पावर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में लेकर आई हूँ आपके लिए। तो इस टॉपिक से हम देखेंगे 50 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए इस वीडियो का तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्री पीडीएफ नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो जैसे कि भौतिकी में बल को क्या कहा जाता है, जैसे कि ये टेबल है तो आप जो है इस टेबल को जो है आप बल लगा रहे हैं इस दिशा पे, तो ये जो टेबल क्या हो रहा है वो विस्थापित हो रहा है। तो इस टेबल में लगा हुआ बल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर और जूल। यानी कि देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जो है जूल होता है, जो 1 मीटर की दूरी पर लगाए गए न्यूटन के बल के बराबर होता है। इसीलिए जो है न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है फ्रेंड, इसका विमेय सूत्र होता है ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस बलों पर द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। तो देखिए, आप जो है एक टेबल को आप बल लगा रहे हैं लेकिन वो बल यानी कि वस्तु जो है वो हिल नहीं रहा है, वहीं पे ही अवस्थित है। ठीक है, तो उस बल पे किया गया कार्य का मान क्या होगा, ये जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, क्योंकि वो जो है आगे विस्थापित नहीं हो रहा है, टेबल वहीं पर ही स्थित है, इसीलिए शून्य होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर F एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और S बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है तो वस्तु का किया गया कार्य होगा। तो उसका किया गया कार्य क्या होगा, देखिए कार्य का जो फॉर्मूला है W बराबर F गुणा S होता है, यानी कि W बराबर वर्क, F बराबर यानी कि बल बोल रहा है, बल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है, तो फोर्स होगा। और S का जो है S बराबर जो है क्या होगा, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F गुणा S हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके को क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 जूल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य के संबंध में सत्य है कथन है, ये हमें देखना है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है और इसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक नहीं होता है। ठीक है, और यह एक अदिश राशि है, इसका परिणाम हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक नहीं होता है। अदिश राशि तो होता है कार्य, लेकिन क्या होता है, हमेशा धनात्मक नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह एक अदिश राशि है और इसका परिणाम धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में, तो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि न्यूटन
ठीक है, 10 वस्तु पर 10 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन बल लग रहा है। तो वो वर्क का फॉर्मूला क्या है मैंने बताया था, W बराबर F यानी कि बल, ठीक है, फोर्स गुणा S यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है बल क्या है, 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स क्या है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो उसके बाद जो है विस्थापन किया है 2 है, ठीक है। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा खाली स्थान होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, देखिए घर्षण बल हमेशा जो है वस्तु के गति की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, यानी कि वस्तु है, ठीक है, हम जो है इधर बल लगाएंगे तो इधर जाएगा, लेकिन घर्षण बल क्या करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, इधर, ठीक है। तो हमेशा जो है घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए इसका किया गया कार्य हमेशा जो है क्या होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोध बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऋणात्मक होगा, ठीक है। जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोध बल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने की में जो है किया गया कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यानी कि देखिए m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में जो है किया गया कार्य क्या होगा, mgh। mgh का जो m जो है किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान को, g जो है ग्रेविटी को, और h जो है गुरुत्वाकर्षण, सॉरी h जो है वो वस्तु के ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है, याद रखना, हाइट को, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण और ये जो है मास को यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है mgh। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थिति में कार्य शून्य होता है, तो किसमें कार्य शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु पर अभिकेंद्रित बल द्वारा किया गया कार्य, और एक कुली सिर पर भार रखकर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अभिकेंद्रित बल यानी कि दोनों जो है क्या होंगे, दोनों कार्य जो है विस्थापन की दिशा पर एक दूसरे के लंबवत होंगे, इसीलिए जो है इन दोनों का जो कार्य है क्या रहेगा, शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि कार्य जो है W बराबर J गुणा उष्मा यानी कि H है, तो J का क्या मतलब है, तो J क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, ठीक है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि बल और विस्थापन शून्य नहीं है, यदि बल और विस्थापन शून्य नहीं है लेकिन कार्य शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि क्या बोल रहा है, बल और विस्थापन शून्य है, ठीक है, लेकिन कार्य जो है शून्य हो जाता है, सॉरी, बल और विस्थापन जो है शून्य नहीं है लेकिन कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इनमें से जो है क्या हो जाएगा कथन सत्य, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या कहता है, तो ऋणात्मक कार्य जो है वस्तु की गति को धीमी कर देता है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक कार्य मतलब घर्षण बल लग रहा है इसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किया गया कार्य अधिकतम तब होगा जब बल और विस्थापन की दिशा खाली स्थान होगी, तो कब होगा,
किया गया कार्य तब होगा जब बल और विस्थापन यानी कि बल और डिस्प्लेसमेंट की दिशा जो है क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान होगी। ठीक है, अधिकतम कार्य तभी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र समान होता है। तो किसका विमीय सूत्र समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा क्या है फ्रेंड, सूर्य है। ठीक है, सूर्य से सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, इसका सूत्र जो है के बराबर 1/2 mv²। ये जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें विद्यमान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए गतिज ऊर्जा जो है लुढ़कते हुए पत्थर में है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है गतिज ऊर्जा है, और बहते हुए पानी में भी है। अगर पानी जो है गिलास में होता तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होता, लेकिन और पत्थर भी जो है जब एक जगह पे होता तो क्या होता, स्थितिज ऊर्जा में होता। लेकिन जब लुढ़कता हुआ पत्थर है वो क्या है, गतिज ऊर्जा में है। बहते हुआ पानी भी गतिज ऊर्जा में है, और गिरते हुए नारियल भी गतिज ऊर्जा में है, लेकिन दबी हुई स्प्रिंग जो है वो गतिज ऊर्जा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं m द्रव्यमान वाली वस्तु यदि v चाल से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान वाली वस्तु जो है v चाल से चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए अभी मैंने कहा था कब गतिज ऊर्जा की जो फॉर्मूला है वो क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है k बराबर 1/2 mv² कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गतिज ऊर्जा के बारे में बात किया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 4 ms यानी कि मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्या होगी, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, देखिए अभी मैंने गतिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक के बराबर 1/2 mv² बताया था। ठीक है, याद रखना। तो वेग जो है v को दर्शाता है, v जो है वेग को दर्शाता है, और m जो है वो क्या दर्शाता है, द्रव्यमान को। ठीक है, तो 10 किलो द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान जो है कितना है, देखिए हम जो है पहले फॉर्मूला लिखते हैं k बराबर 1/2 mv²। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम सॉरी ठीक है, तो देखिए तो इसको जो है देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखिए
K बराबर 1/2। M जो है क्या है, M बराबर क्या है 10 kg है, ठीक है 10 kg है। और V बराबर क्या है 4, ठीक है 4 है, ठीक है 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो 4 को हम क्या करेंगे, V स्क्वायर किया गया है ना, तो V स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो V यानी कि 4 को स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यानी कि 10 को जो है, यानी कि 2 को 10 से गुणा कर देंगे, ये सॉरी भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है। और ये जो है 4 को स्क्वायर करने पर क्या आया, 16 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 16 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 80 जूल हो जाएगा। यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, यानी कि एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 80 किलो जूल होगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वस्तु की चाल बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। देखिए, वस्तु की चाल बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुना हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि इसमें जो है द्रव्यमान को जो है दुगुना कर दिया गया था, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हुई थी, दुगुनी हुई थी। तो इसमें जो है वेग को दुगुना कर दिया जाएगा, तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसमें होगी 4 गुना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा और संवेग में सही संबंध दर्शाता है। तो कौन जो है सही संबंध दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K = P² बटा 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु पर संवेग पहले से दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु की, यानी कि वस्तु जो है किसी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु के द्रव्यमान के जो है थोड़ा ज्यादा जो है लगाना पड़ता है, तभी जो है वस्तु को उठा पाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा जो है बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड mgh, यानी कि इसमें जो है mgh का कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, h वस्तु की जमीन से ऊंचाई और g गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड mgh, ठीक है। जहां m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और h जो है वस्तु की जमीन की ऊंचाई यानी कि हाइट है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा का क्या है, सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mgh। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 20 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है, क्या होता है mgh होता है। तो इसमें क्या करना होता है, m द्रव्यमान और ग्रेविटी और जो है
हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है, इंटू कर देंगे। तो इसमें द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। m बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और g बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो g बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी जो है 10 दिया गया है, तो m बराबर 20 और g बराबर 10, और हाइट कितना दिया गया है, हाइट जो है अपना 6 दिया गया है, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 20 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा क्या 6, ठीक है। यानी कि इन दोनों तीनों को जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एम जी एच को, ठीक है। तो 20 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा ना, ठीक है। तो और 20 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1200 जूल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान पथों पर क्या होता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है का मान पथों पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भर नहीं करता है, ठीक है, पथों पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास स्थितिज ऊर्जा उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधों के रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है, और तनी हुई कमान और दबी हुई स्प्रिंग में, और छत के ऊपर रखी पत्थर में ऊंचाई के कारण, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है, तो स्थितिज ऊर्जा किसके पास विद्यमान है, चाबी भरे खिलौने में, और तंती डोरी वाले धनुष में, और खींची हुई रबर बैंड में, और जो है इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी में होगा, ठीक है, इसका स्थितिज ऊर्जा विद्यमान सभी में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो वस्तु के वेग को 2 मीटर से 4 मीटर तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो इसका जो है फॉर्मूला है फ्रेंड, देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सारे जितने मैं फॉर्मूला बता रही हूँ उसको जो है नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 1/2 m कोष्टक में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर क्या है, अंतिम वेग होता है, यानी कि अंतिम वेग क्या है, यानी कि, और जो है u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड से बोल रहा है ना, तो 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड जो है बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा जो है अगर फॉर्मूला में अगर पुट किया जाए, ठीक है, फॉर्मूला में हम अगर पुट करें तो v बराबर जो है, तो द्रव्यमान है 10 केजी, ठीक है, m बराबर जो है क्या हो जाएगा 10 केजी, और v बराबर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये भी जो है कोष्टक में आ जाएगा, ठीक है। 10 बराबर द्रव्यमान जो है क्या है, m को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 10 जो है द्रव्यमान है, तो 10 बराबर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 4 समझ आ रहा है ना क्या है, 4 समझ आ रहा है ना क्या है, तो ये जो है क्या है 4 अंतिम वेग है, ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद जो है हमें इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 जो है हम क्या करेंगे, 2 को जो है 10 से भाग कर देंगे, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार में आया, ठीक है, 5 बार में आया। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको
माइनस करेंगे, ठीक है। 4 को जो है 16 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और हमारा 5 और 12 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 60 आएगा। 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में खाली स्थान होती है। तो कितनी ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है उतनी ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान में परिवर्तन किया जाता है कि बराबर होता है, ठीक है, परिवर्तन के बराबर होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो है किसी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि बिना संवेग से, जब संवेग नहीं लगाएंगे तो गतिज ऊर्जा जो है संभव नहीं है, तो ये सही है। और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ये भी जो कथन है सही है, यानी कि घर्षण बल द्वारा जो है, घर्षण बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है वस्तु के, तो इसलिए जो है ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है, तो ये भी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत है, तो वह सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसके पास होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अधिक द्रव्यमान की वस्तु के पास होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति कहा जाता है, यानी कि पावर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किए गए कार्य की गति को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, शक्ति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति को दर्शाता है। तो कौन शक्ति को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और समय, और जो है ऊर्जा प्रति समय, ये दोनों जो है क्या होता है, शक्ति को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेट करते रहिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक और राशि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वाट और अदिश राशि है, ठीक है, याद रखना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, ठीक है, कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।